नमस्ते, मैं हूं नुपुर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। एक दिन उनके राज्य में एक विदेशी यात्री आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वो पत्थर देख के बहुत खुश हुए और उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाने का फैसला लिया। इसके लिए राजा ने राज्य के महामंत्री को बुलवाया और उनसे कहा कि इस पत्थर से भगवान की सुंदर प्रतिमा बनवाई जाए। अब मंत्री महोदय गांव के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गए और उसे वो पत्थर देते हुए बोले, हमारे महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर एक सुंदर मूर्ति बनाकर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें पूरे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। 50 सोने के सिक्कों की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और मंत्री के जाने के बाद से ही मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस हथौड़े से वार करने लगा। कई बार करने के बाद भी पत्थर पर कोई असर न हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, लेकिन वो पत्थर था कि टूटा ही नहीं। अब 50 बार कोशिश करने के बाद मूर्तिकार ने आखिरी बार करने के लिए हथौड़ा उठाया, लेकिन ये सोचकर उसे वापस रख दिया कि जब 50 बार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस मंत्री के पास गया और पत्थर को ये कह के वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती है। अब मंत्री को तो राजा के आदेश का पालन करना ही था, इसीलिए वो गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गए और उसे ये काम सौंप दिया। उससे भी महामंत्री ने 50 सोने के सिक्कों की बात कही। वो मूर्तिकार मंत्री से पत्थर लेकर तुरंत उसे हथौड़े से तोड़ने लगा और इस बार वो पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगे कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो आज ये 50 सोने के सिक्के उसके होते। दोस्तों, कई बार हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले अंतिम प्रयास को करने से चूक जाते हैं, जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता था। इसीलिए जब तक सफलता ना मिल जाए, हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन हिंदी। धन्यवाद।